किसी ने बड़े कमाल की बात की कि सफलता उन्हें मिलती है जो अपने पथ पे निरंतर चलते रहते हैं, उन्हें नहीं जो अपने पथ पे चलने से डरते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स विद चंदन। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबको ये बताने जा रहा हूँ कि आप जीवन में किस प्रकार से सफल हो सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता के 12 बेहतरीन आदतें के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सबके कमेंट को पढ़ना मुझे बहुत पसंद है और मैं आप सबके कमेंट का जवाब भी दूंगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, सफलता की जो पहली आदत है वो है गुड एंड पॉजिटिव थॉट्स। क्योंकि जीवन में यदि आपके गुड एंड पॉजिटिव थॉट्स हैं तो आप जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन में अच्छे विचार और सकारात्मक विचार का होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि यदि आपके विचार अच्छे हैं, सकारात्मक हैं, तो आपकी दृष्टिकोण अच्छी होगी, आपकी आदतें अच्छी होगी, खुद पे खुद आपका जीवन बदल जाएगा। हम में से बहुत से लोग होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते ही नहीं है, और अच्छे विचार आने के बावजूद भी हम नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं और नेगेटिव थॉट्स हमारे को अपने पथ से डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने थॉट को पॉजिटिव रखिए और गुड रखिए, क्योंकि आपकी थॉट आपके भविष्य को डिसाइड करता है कि आप जीवन में क्या बनोगे। यदि आपके विचार अच्छे हैं, सकारात्मक है, तो आपका जीवन पॉजिटिव रहेगा और आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो सफलता ही क्यों ना हो। दूसरी आदत है गुड हैबिट्स। आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी। आपको हर चीज़ को टाइम पे करने की आदत होनी चाहिए कि हर चीज़ को मुझे टाइम पे करना है यदि मुझे सफलता को प्राप्त करना है। क्योंकि सफलता किसी का इंतज़ार नहीं करता है, आपको इसे डिसाइड करना होता है कि किस समय आप इसको प्राप्त कर सकते हो। यदि आपकी आदतें अच्छी है तो आप जीवन में किसी भी चीज़ को पा सकते हो, चाहे वो आपकी सफलता हो या आपके लक्ष्य हो या आपके सपने हो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आदतों को किस प्रकार से चेंज कर सकते हो। डॉक्टर कलाम ने कहा कि यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड ऑल योर हैबिट्स विल चेंज योर लाइफ। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हो तब तक जब तक आप अपनी आदतों को नहीं बदलते हो। आपकी आदतें ही आपकी भविष्य को बदलती है और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनते हो। तो अपनी आदतों को बदलो यदि आप जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हो। तीसरा हैबिट है गुड आउटलुक। आपके दृष्टिकोण अच्छे होने चाहिए, आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी नज़र आनी चाहिए, तभी आप जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। क्योंकि आजकल जो हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, यहाँ पे नेगेटिविटी हमें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती, हमें अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को, सपनों को पूरा करने नहीं देती है। हमारे माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन हमें इन नेगेटिव थॉट्स का क्या कारण है? हमारा आउटलुक। हम चीज़ों को नेगेटिविटी की तरह देखते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसलिए अपने नज़रिया को बदलो। कहते हैं ना, नज़र का इलाज तो हो सकता है लेकिन नज़रिया का इलाज नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने नज़रिया को चेंज करो। ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखेगी और आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लोगे और आप मेहनत करोगे इस चीज़ को पाने के लिए। इसलिए अपने गुड आउटलुक बनाओ, तभी आप जीवन में सफल बन सकते हो। चौथा हैबिट है मोटिवेशन टू मूव इन लाइफ। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रेरणा होनी चाहिए। मेरे लिए मेरे माता पिता सबसे बड़ा प्रेरणा। आपके लिए कौन है? आपको डिसाइड करना है। मैं तो चाहता हूं कि आप सब अपने माता पिता को अपना प्रेरणा बनाएं, क्योंकि हम जो घर की सिचुएशन को देखते हैं उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे माँ बाप हमारे लिए सबसे बड़े गुरु होते हैं। वो हमें जन्म देते हैं, हमें बचपन से ही चलना सिखाते हैं, सही गलत बताते हैं। तो हम क्यों ना उनको अपना रोल मॉडल मान ले दूसरों की मानने की तुलना में, क्योंकि माँ बाप आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने माँ बाप को अपना रोल मॉडल मानो और लाइफ में आगे बढ़ो। जो आप बनना चाहते हो वो बन सकते हो। यदि आपके जीवन में मोटिवेशन है कुछ करने का, कुछ बनने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो मोटिवेशन बनाओ कि आपकी मोटिवेशन कौन है।
दोस्तों 5वां आदत है लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स। हम में से बहुत से लोग होते हैं जो अपनी असफलताओं से नहीं सीखते हैं। हम जीवन में असफल क्यों होते हैं? हर असफलता के पीछे एक रीज़न होता है। उस रीज़न को हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है। यदि आप उस रीज़न को फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे सीखते हैं, तो आप जीवन में कभी दोबारा असफल नहीं होंगे। क्योंकि असफलता आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती है, बल्कि आपको ये सिखाने आती है कि आप जीवन में क्यों फेल हो रहे हो। उस गलतियों से सीखो, उन गलतियों से सीखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। तभी आप जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। क्योंकि लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती है। मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखता हूँ, उसको सुधारता हूँ और जीवन में आगे बढ़ता हूँ। इसी तरह आपको भी अपनी असफलताओं से सीखना है, उसके रीज़न को प्राप्त करना है कि क्या रीज़न है, मैं क्यों असफल होता हूँ बार बार। उस वीकनेस को, उस फॉल्ट्स को दूर करो, उससे सीखो, लाइफ में आगे बढ़ो। दोस्तों 6 तो छठा हैबिट हमारे बिग एंड डिफिकल्ट ड्रीम्स होने चाहिए। हमें हमारे सपने बहुत बड़े होने चाहिए और वो भी कठिन होने चाहिए। क्योंकि आप सरल मार्ग पे चलोगे तो सफलता आसानी से मिल जाएगी, लेकिन वो सफलता लास्ट लॉन्ग नहीं रहेगी, यानी लंबे समय तक नहीं चलेगी। इसलिए यदि आप सफल व्यक्ति रियली में बनना चाहते हो तो आपके सपने बड़े होने चाहिए और वो भी डिफ़िकल्ट होने चाहिए। क्योंकि डॉक्टर कलाम ने कहा है कि जिन व्यक्तियों के सपने बड़े होते हैं उनको सफलता उतनी ही बड़ी मिलती है। इसलिए अपने सपने को हमेशा बड़े बनाओ। दुनिया उन लोगों के सपनों पे हंसती है जिनके सपने बड़े होते हैं। आपने सुना होगा कि आपके सपने यदि छोटे हैं तो कोई नहीं हंसेगा, वो बोलेगा कुछ करना ही नहीं चाहते जीवन में। लेकिन आपके सपने, यदि आप किसी को बोलते हो कि मैं इंजीनियर ना बनकर एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो लोग आपके सपनों पे हंसेंगे, क्योंकि बोलेंगे तू बिजनेसमैन बनेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है। 7वां हैबिट है बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू एनीथिंग। आपको अपने आप पे भरोसा रखना होगा, विश्वास रखना होगा कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो। दुनिया का काम है आपको डीमोटिवेट करना, लेकिन आपको खुद पे बिलीव करना है, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लोगों का काम है बोलना, लेकिन उनकी सुनो मत, अपने दिल की सुनो कि आप जीवन में रियली में बनना क्या चाहते हो, आपके सपने क्या है। जिस दिन आपने ये पहचान लिया ना कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा भी एक पर्टिकुलर पर्पस है इस दुनिया में आने का, उस दिन आपको सफलता को पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप उस दिन दरअसल में एक सफल व्यक्ति जरूर बनोगे। तो अपने आप पे भरोसा रखो और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहो। फेलियर आएगी, उनको सामना करो, जीवन में आगे बढ़ो। 8वां आदत है सी प्रॉब्लम्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी। समस्याओं को समस्या मत मानिए, क्योंकि समस्या आपके जीवन में आपको बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि आपको ये रियलाइज़ करवाने आती है कि जो आपकी छुपी हुई शक्ति है, जो आपके अंदर हिडन पावर है, स्ट्रेंथ, उसको पहचानने के लिए आती है कि आप अपने हिडन पावर को पहचानो और जो आप बनना चाहते हो उसके लिए कठिन मेहनत करो, लगन से आगे बढ़ते रहो। इसलिए समस्याओं को हमेशा समस्याएं मत मानिए, क्योंकि हर समस्या के पीछे एक रीज़न होता है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सॉल्यूशन। हर समस्या का एक समाधान भी होता है। इसलिए समस्याओं को एक अवसर मानो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हो, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो राइट टाइम पे और राइट डायरेक्शन में। इसलिए समस्याओं को हमेशा एक अवसर मानो, तभी आप अपने जीवन को बदल सकते हो। इसलिए हमेशा लाइफ में समस्याओं को एक अपॉर्चुनिटी मानो। 9वां आदत हमारी चेंज फेलियर इनटू सक्सेस। हमें से बहुत से लोग होते हैं जो अपनी असफलताओं को सफलता में बदलना नहीं जानते। इसलिए मैं आज आप सबको ये सिखाऊंगा कि आप अपनी असफलता को सफलता में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। आप जब भी असफल होते हैं, जब भी आपको असफलता मिलती है, तो एक रीज़न होता है। उस रीज़न को फाइंड आउट करना आपको राइट टाइम पे कि आप क्यों असफल हुए, क्या कारण है, आपके अंदर क्या कमी है, उस कमी को ढूंढना और उसको दूर करना है, मेहनत करके दूर करना है, लगन से उसको दूर करना है, और तब जाके आपकी असफलता सफलता में कन्वर्ट होगी। क्योंकि हम अपनी असफलता को सफलता में बदल इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, और अब ये सोच कर बैठ जाते हैं कि यार मुझे बार बार असफलता मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
असफलता हमेशा उस व्यक्ति की लाइफ में आता है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। इसलिए आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना अपने पथ पे। 10वां आदत है अवॉइड नेगेटिविटी इन लाइफ। जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में नेगेटिविटी आती है, चाहे वो एक सफल व्यक्ति हो या असफल व्यक्ति। डिपेंड ये करता है कि आप इस नेगेटिविटी को किस प्रकार से अवॉइड करते हो। आपको पता है इस दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही सफल क्यों होते हैं? क्योंकि वो नेगेटिविटी को अवॉइड करते हैं और नेगेटिविटी बहुत बड़ा खतरा होता है। आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी यदि आप नेगेटिविटी को अवॉइड नहीं करते हो तो। इसलिए नेगेटिविटी को हमेशा अवॉइड करो और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी को अपनाओ। 11वां आदत है राइट यूज ऑफ टाइम। हम में से बहुत से लोग आजकल टाइम का बहुत दुरुपयोग करते हैं। हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, लेकिन आजकल जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वहाँ पे टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए हमें टाइम का सही यूज़ करना है और इसका यूज़ करके हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए आपको भी टाइम का सही यूज़ करना सीखना चाहिए। 12वां आदत है हैव स्ट्रेंथ एंड पावर टू फेस डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टिकल्स। आपके पास शक्ति होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए जो जीवन में डिफिकल्टीज आती है, कठिनाई आती है, अवरोध आता है, उन सबको किस प्रकार से पार करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आपको अपने मार्ग पे चलने के लिए सिर्फ आपको ही डिसाइड करना होगा, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। एक गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है लेकिन उस पर चलना आपका काम है। इसलिए जब भी जीवन में डिफ़िकल्टीज आती है, ऑब्स्टिकल्स आता है, इनको हंसकर सामना करो, इनसे सीखो, लाइफ में आगे बढ़ो। क्योंकि डॉक्टर कलाम ने कहा है कि डिफ़िकल्टीज डू नॉट कम in your life to destroy you, but it comes in your life to realize you that you are too difficult and you have hidden power and strength that you have to identify on right time। क्योंकि आपको यदि आपने ये पहचान लिया ना कि मेरी शक्ति क्या है, इसलिए डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में आती है आपकी शक्ति को दिखाने के लिए। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि अपनी क्षमता को, शक्ति को पहचानो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन।